Hey, hi, welcome to Karan the Digipreneur, your real estate digital business coach. और आज हम जिस वीडियो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है द बेस्ट 5 वेज टू क्लोज योर डील्स इन रियल एस्टेट। 5 ऐसे बेस्ट तरीके जो आपकी रियल एस्टेट की डील्स को क्लोज करने में 100% मदद करते हैं। सबसे पहला है बिल्ड ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप। जी हाँ, अपने क्लाइंट के साथ, अपने कस्टमर की फैमिलीज के साथ ट्रस्ट बिल्ड कीजिए, रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए। हो सकता है कि थोड़ा सा मुश्किल हो शुरुआत में, लेकिन जैसे कि जीवन में हमारे जब कोई नई कन्या, नई लड़की आती है तो हम कैसे धीरे धीरे सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से आपको अपने क्लाइंट्स के साथ में आपके ये लॉन्ग टर्म जीवन भर चलने वाले इस रिलेशनशिप को बिल्ड करना है, बनाना है, जो कि आपको रेफरल डील्स भी करके देगा और फिलहाल जो आपकी डील चल रही है उसको भी क्लोज करने में मदद करेगा। हमेशा ट्रांसपेरेंट रहिए, ऑनेस्ट रहिए और प्रोफेशनल रहिए हर इंटरेक्शन में। आपको कोई भी झूठा वादा नहीं करना, कोई ब्लफ नहीं करना, कोई झूठ नहीं बोलना। जो सिचुएशन से आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशंस की जैसा है एग्जैक्टली वैसा बताना है, ताकि कल को जब वही सिचुएशंस जब आपके क्लाइंट देखते हैं तो उनको ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ यार, इसने मुझे पहले ही इस बारे में बता दिया था। सेकंड, लिसन एक्टिवली योर क्लाइंट्स नीड्स एंड कंसर्न। अपने क्लाइंट की जो भी उनकी ज़रूरत है, जो भी उनके इश्यूज, उनको बड़े ध्यान से सुनिए ताकि वो आपको वो सारी चीज़ों के बारे में बता सके और आप उन बारे में सुन भी सके, उसी हिसाब से आप उनको जवाब दे सके जो उनकी ज़रूरत है, जो उनको चाहिए। एंड अंडरस्टैंडिंग देयर रिक्वायरमेंट इनेबल यू टू ऑफर सूटेबल प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन। इट मीन, इसका मतलब कि आप जितना ज़्यादा ध्यान से अपने क्लाइंट की, अपनी कस्टमर की बात को सुनते हैं, समझते हैं, आप उतनी ही ज़्यादा बेटर तरीके से डील क्लोज करने में कामयाब होते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि एग्जैक्टली उसको चाहिए क्या। सेकंड पॉइंट इसी 5 स्टेप का, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अपने क्लाइंट के साथ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेट करिए। कहीं भी कम्युनिकेशन का गैप बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, ना डील से पहले ना डील के बाद में। कम्युनिकेशन क्लियरली और प्रॉम्प्ट रहना चाहिए आपके बायर्स और सेलर्स के दोनों के बीच में। हमेशा रेस्पॉन्सिव रहिए, हर कॉल के लिए, हर ईमेल के लिए, हर मैसेज का हमेशा जवाब दीजिए। अगर कभी आप कॉल नहीं उठा सकते तो उसको मैसेज करिए, जो भी आप करते हैं, कैन आई कॉल यू लेटर या फिर आई कॉल यू बैक, बट उसे वापस कॉल बैक करिए। हमेशा कम्युनिकेशन में कोई भी लूप होल मत आने दीजिए। एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड टर्म्स क्लियरली टू योर क्लाइंट्स। अपने क्लाइंट को सारी शर्तें, सारे नियम और जो भी पूरी टर्म्स इस प्रॉपर्टी को खरीदने की, वो पूरी तरीके से डिटेल में बताइए। हर उसके सवाल का जवाब दीजिए और अगर उसका कोई भी छोटा सा भी इशू है तो वो बिल्डर या आपके सेलर के साथ में उसको पहले ही क्लियर कर लीजिए। एंड यूज योर नॉलेज ऑफ द मार्केट। आप अपने मार्केट की जितनी भी आपकी नॉलेज है उसको बेस्ट वैल्यूएबल इंसाइट देने में मदद करिए, ताकि उनको ये लगे कि हाँ, मुझे जिस व्यक्ति के साथ डील करनी है वो यही है, वो यही है, वो यही है, जिसके साथ मैं अपने डील को बेटर बना सकता हूँ। क्योंकि आपके पास मार्केट का, प्रॉपर्टी का जितना भी इंसाइट, जो भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वो आप अपने क्लाइंट के साथ शेयर कीजिए। थर्ड पॉइंट इसी 5 स्टेप का, नेगोशिएशन स्किल। जब डील ऑलमोस्ट आपकी कंफर्म हो रही हो तब एक स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन स्किल आपकी मदद करती है, जो कि दोनों के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होती है, बायर एंड सेलर के बीच में। तो नेगोशिएशन स्किल अपनी जितनी ज़्यादा हो सके उतनी स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप बायर का नुकसान कर दें या सेलर को ज़्यादा फायदा पहुंचा दे, या सेलर को नुकसान कर दे और बायर को ज़्यादा फायदा पहुंचा दे। तो बेनिफिट की लड़ाई दोनों तरफ से है, लेकिन नेगोशिएशन स्किल आपका बीच में रोल का होना ही इसलिए ज़रूरी है ताकि ये डील बहुत अच्छे तरीके से हो सके। एंड ऑलवेज बी क्रिएटिव एंड फ्लेक्सिबल इन फाइंडिंग सोल्यूशन टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स। देखिए, ये आपका, मेरा, हम सभी का अनुभव रह चुका है। रियल एस्टेट डील में हम जब भी कोई डील करते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी, कई बार तो ऐसे ऑब्स्टेकल आते हैं जो हमने जीवन में कभी सोचे भी नहीं हो, उसी डील में पहली बार आते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमेशा क्रिएटिव रहिए, नया सॉल्यूशन सोचिए, फ्लेक्सिबल रहिए कि हम किस तरीके से इस काम को और बेटर बना सकते हैं। सो डोंट वरी, ऑब्स्टेकल आना जीवन का एक पार्ट है, जो कि आएंगे जब तक जिंदा रहेंगे, तो ये आने दीजिए। बस क्रिएटिव तरीके से फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन निकालिए इन वीडियोस के जरिए, जो मैं आपके साथ आने वाले और कुछ दिनों में शेयर करने वाला हूँ। एंड आपको क्या करना है, कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन जो आप ही की तरफ से भी अगर हो सकती है, कुछ रिटर्न गिफ्ट, कुछ भी इस तरह की चीज़ें जो आपकी डील को बहुत बेटर बना सके, वो भी आप इसमें कर सकते हैं। एंड फोर्थ है प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन। कभी भी जब भी आप अपने साइट की विजिट कराएं या फर्स्ट टाइम उसको प्रेजेंटेशन के जरिए, वेबिनार के जरिए, सेमिनार के जरिए या ऑफलाइन 1-to-1 मीट के जरिए जब भी आप अपने क्लाइंट से, कस्टमर से मिलते हैं, तब उसको पूरी तरीके से इंश्योर करिए कि आप जो प्रॉपर्टी प्रेजेंट कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, प्रोफेशनल है। चाहे से अपनी पीपीटीज में हाई क्वालिटी फोटोज का इस्तेमाल करें, वर्चुअल टूर्स कराइए, आपके वीडियोस बहुत अच्छे होने चाहिए, पूरी तरीके से एक्यूरेट डिस्क्रिप्शनल होने चाहिए कि जो आप बता रहे हैं कि भैया 1250 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया है, 1400 स्क्वायर फीट का
बिल्टअप एरिया, तो एग्जैक्टली वैसे ही होने चाहिए ब्रोशर में भी। और जो आप अपने वीडियोस और प्रेजेंटेशन में दे रहे हैं, प्रोफेशनल रहिए अपनी पूरी प्रेजेंटेशन के दौरान प्लीज़, क्योंकि जितने आपके आंकड़े सुदृढ़ होते हैं आपकी डील होने में उतनी ही आपको ये मदद करते हैं। एंड आपके जितने भी मार्केटिंग के मटेरियल्स सच एज ब्रोशर हो, ऑनलाइन लिस्टिंग हो, आपकी प्रॉपर्टी की कोई फीचर्स हो, बेनिफिट हो, बहुत अच्छे क्रिएटिव और अच्छे तरीके से उनका इस्तेमाल करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोफेशनल आप दिखेंगे आपकी डील होने में उतनी ही आसानी होगी। कोई ब्लफ, कोई बेकार की लीड आपके पास नहीं आएगी, जो जिनको एक्चुअल में ज़रूरत होगी वही आपके पास आएंगे। एंड फिफ्थ, द सबसे मेजर पॉइंट आपकी इस डील को क्लोज करने का वो है फॉलोअप एंड परसिस्टेंस। फॉलोअप लीजिए और धैर्य बनाए रखिए, होई सोई जो राम रची रागा। कंसिस्टेंट फॉलोअप इज द की ओनली सॉल्यूशन ऑफ योर डील। कॉन्सिस्टेंट फॉलोअप, यदि क्लाइंट ने बोला कि मंडे को बात करते तो मंडे को कॉल लगाइए, 10 बजे कॉल लगाइए, दोपहर में लगाइए, रात को लगाइए, जब भी उसने टाइम दिया, जब भी आपको फॉलोअप लेना है हमेशा टच में रहिए। स्टै इन टच विद पोटेंशियल बायर एंड सेलर, दोनों पार्टीज के बीच में आप हमेशा अपना एक टच बनाए रखिए, जो कि कभी भी आपको उनके कम्युनिकेशन से दूर होने नहीं देगा। एंड लास्ट, ब्रीफ, परसिस्टेंट बट रेस्पेक्टफुल। धैर्य बनाए रखना है बट सम्मान के साथ। कभी कभी हम डील नहीं होता देख के हम अपना शायद कभी आपा खो देते, तो वो नहीं खोना है बिल्कुल भी। अरे यार सर, आपने बोला तो था कि आज के दिन कॉल करने के लिए, विजिट करने के लिए, आप आए नहीं। नहीं 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 नहीं, प्लीज़ बी रेस्पेक्टफुल फॉर बोथ द पार्टी, सेलर एंड बायर्स के बीच में आप प्लीज़ सम्माननीय रहिए। और किसी भी तरह का पुशी या कोई भी एक गंदा या किसी भी तरह की कोई ऐसी बात से दूर रहिए, बचिए जो आपके क्लाइंट को या सेलर को किसी भी तरीके से हर्ट कर सके उसकी ईगो को लेकर के। क्योंकि रियल एस्टेट डील एक हाई टिकट डील है, बहुत मोटा अमाउंट है, लोग अपने जीवन भर की पूंजी लगाते हैं आपके भरोसे पे। तो प्लीज़ इसको उतने ही सतर्कता से करिए जितना कि आप अपने लिए करें। तो इन पांचों चीज़ों को ध्यान में रख के आप अपनी रियल एस्टेट की जो डील चल रही है उनको और बेटर बना करके तुरंत डील क्लोज कर सकते हैं। जैसे कि तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबा के आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर दिस, प्लीज़ कीप शेयर दिस वीडियो इन योर रियल एस्टेट कम्युनिटी ऑल्सो। थैंक यू।